नमस्ते लिब्रा, वेलकम बैक। कैसे हो आप लिब्रा? अगेन करंट एनर्जीज पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपकी देखूंगी, आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं, दोनों में क्या चीज़ें चल रही हैं, सिचुएशन कैसी हैं, ओवरऑल एनर्जीज में क्या है, डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं, सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहती है मेरी। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए अपनी रीडिंग्स करानी है, अपनी एनर्जीज चेक करानी है या पर्सन को लेके कुछ हद तक अगर क्लियरिटी रखनी है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो आप मुझे। एंड फर्स्ट टाइम अगर विजिट करते हो चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे भी वीडियोस आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। चलिए देखती हूँ क्या है एज अ गाइडेंस के रूप में क्या है लिब्रा। Criticizing one another will only lead to further unhappiness and love and accept each other as you are and your relationship will magically transform। क्यों एक दूसरे पे इतनी क्रिटिसाइज कर रहे हो या एक दूसरे पे कहते हैं ना कि आप मीन्स कहीं कुछ अगर हैप्पीनेस अगर रिलेशनशिप में खो गई है तो कहते हैं एक दूसरे पे लोग आरोप लगाने लगते हैं एंड उसके बाद सिचुएशन और ख़राब हो जाती। तो बेटर है कि लव को थोड़ा सा पीसफुल एक्सेप्ट कीजिए या फिर पर्सन कुछ करते हैं तो थोड़ा स्लोली स्लोली में समझाने की कोशिश कीजिए। रश में एंड हरी अप में करने से रिलेशनशिप और ख़राब होता है। तो थोड़ा सोच समझ के या समझदारी से हैंडल करोगे तो रिलेशनशिप मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। चलिए देखती हूँ क्या है। पहले आपकी सिचुएशंस एंड आपकी एनर्जीज में क्या क्या चीज़ें हैं देखती हूँ। ओके आपकी अगर कहूँ तो बहुत ज़्यादा शायद आप पे लोग हावी हैं या फिर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप परेशान बहुत ज़्यादा हो, रात में सही से सो नहीं पा रहे हो बिकॉज शायद पर्सन ने कुछ ऐसी रूड बातें कह दी हैं या कुछ लोग हो सकता है बाहरी लोगों की वजह से परेशानी है। लेकिन आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप ओवर एनजाइटी, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव चीज़ें एंड नेगेटिविटी में कभी कभी खुद को हार्म करने की चीज़ें सोच रहे हो फिलहाल। ओके दिल से फ्रीडम चाहते हो, दिल से कहूँ तो सिचुएशन से निकलना चाहते हो, बस बहुत हुआ। ये है आपकी कहूँ तो दिल से सोच कि बहुत सारी चीज़ें हैंडल कर लिया, अब ये टफ टाइम से कहूँ तो आपको लगता है कि सारी चीज़ों को छोड़ के बस अब निकल जाना चाहिए। एक्शंस में कहूँ दिल से सोचते हो कि जो होगा देखा जाएगा, मुझे इस ज़िंदगी में नहीं रहना है एंड मुझे निकलना है। ऐसी है आपकी दिल की सोच। ओके दिमाग से भी बहुत फ्रस्ट्रेशन है, शायद पर्सन के साथ में बिल्कुल ही चीज़ें नहीं बनती हैं एंड आप चाहते हो न्यू फेस को मीन्स अपनी ज़िंदगी में स्टेबल करना एंड न्यू वे में ज़िंदगी में आगे बढ़ना। दिमाग कहता है एकदम बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन। सेकंड वे में कहूँ तो फिर से कुछ लोगों से रिकन्सिलेशन के एनर्जीज में भी चाहते हो या कहूँ तो पर्सन से चाहते हो कि लवेबल फेस दोबारा से चीज़ें खुल के आएँ एंड आप ज़िंदगी में कहूँ तो फ्रीडम या कहूँ एक स्टेबल फेज लाने के लिए बहुत कुछ कहूँ तो फ्रस्ट्रेशन झेल रहे हो फिलहाल। हो कुछ नहीं रहा है, बस झेल बहुत रहे हो आप। ओके पास्ट काफ़ी टाइम से हो सकता है कुछ लोगों के लिए, पास्ट कुछ टाइम में ऐसी चीज़ें घटी हों कि पर्सन ने आपकी तरफ में इमोशंस बहुत ही कम दिखाया है एंड रूड बिहेवियर ज़्यादा किया है एंड बिल्कुल हार्ट ब्रोकन वाला आपका दिल बहुत दुखाया है, ऐसा हो सकता है। ओके बट कहीं ना कहीं आप पर्सन को एक ट्रू वे में सच्चे से प्यार करते हैं तो स्टेबल होने के लिए बहुत कुछ कहते हैं ना कि उस चीज़ों को शायद झेल भी रहे हो तो इसी वजह से भले ही गुस्से में सोचते हो कि मैं बिल्कुल इस ज़िंदगी से अब आगे बढ़ जाऊं एंड छोड़ दूं सारे, लेकिन हो नहीं पाता है। फ्यूचर्स में कहीं ना कहीं चीज़ें स्टेबल करने के लिए या क्या करना चाहिए खुद के लिए भी सोच रहे हो कि क्या करना चाहिए, क्या मुझे करियर को प्रायोरिटी देना चाहिए या फिर या कुछ अर्निंग सोर्स को अपना लेना चाहिए जिसकी वजह से मैं स्टेबल करूं या फिर शायद पर्सन मुझे उस वे में एक्सेप्ट करे। क्योंकि आपकी अगर कहूँ तो आप बहुत ही अकेलापन में हो अभी फ़िलहाल एंड इस वजह से फ्यूचर्स में स्टेबल की चीज़ों को सोचते हो एंड अर्निंग वे को भी सोचते हो या क्या करूँ खुद के लाइफ के लिए क्या बेटर है। ये फेज तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। एक्शंस में कुछ कहूँ तो डिसीजन मेकिंग एंड इमोशंस या पर्सन से जब अगर बात करना चाहते हो तो खुल के बात करना चाहते हो कि मीन्स ये सिचुएशन कब तक चलेगा या क्या है। कहूँ खुद के लिए ज़िंदगी में कहते हैं ना कि नेविगेशन, एक ज़रिया रास्ता ढूंढ रहे हो कहीं ना कहीं आप कि इस सिचुएशन को ऐसे निकलना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए, रिलेशनशिप में रहना चाहिए या कुछ चीज़ों को चेंज करने के लिए मुझे अपने करियर या उस चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट रखनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। वो है आपकी काफ़ी पास्ट टाइम से चीज़ें चल रही हैं एंड वो नहीं ख़त्म हो रही हैं। देखती हूँ क्या है आपके
पर्सन की प्रेजेंट क्या है जिंदगी, इनकी सिचुएशन क्या है आपके पर्सन की। आपके पर्सन की प्रेजेंट सिचुएशन। ओके, आपके पर्सन की कहूँ तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ों को मैनिफेस्ट या कहीं ना कहीं नहीं कुछ चीज़ों को रियलाइज़ भी होता है, जजमेंटल वे में सोच रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं शायद आप दोनों में बिल्कुल ही बनता नहीं है। जब भी बातें होती हैं लड़ाई झगड़े तक के लेवल में चली जाती हैं चीज़ें, तो शायद कहते हैं दोनों ही, आप भी फ्रस्ट्रेट हो एंड पर्सन की एनर्जीज में ये जजमेंटल वे में। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं कि रिकन्सिलेशन। देखती हूँ और कार्ड्स निकाल के क्या कार्ड्स कहना चाहते हैं सिचुएशन के हिसाब से। इनकी दिल की सोच देखती हूँ आपकी तरफ में। ओके, काफ़ी फ्रस्ट्रेशन। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स। अगर दिल से जो इनकी फीलिंग्स आपको लेके है, सोच में जाते नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि स्टेबल होने के लिए क्या करूं, मीन्स चीज़ें शायद बात बनते बनते बिगड़ जाती हैं, या बात जब भी होती हैं तो झगड़े लड़ाइयों वाली लेवल तक चली जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। शायद ये भी कुछ हद तक रूड वे में बिहेव कर देते हैं एंड शायद आप भी कुछ चीज़ों को कह देते हो। तो उस हिसाब से अगर कहूँ दिल से सोच में बहुत ही फ्रस्ट्रेशन है। ये भी कहीं ना कहीं लॉट ऑफ एनजाइटी में, ये भी कहीं कहूँ तो सुखी नहीं है, ये भी इंजॉय नहीं कर रहे हैं पल को। बट उस जब दिल से अगर सोचते हैं ना, तो उस हिसाब से अगर कहूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा लगता है कि मीन्स आप दोनों की लाइफ यूं ही खत्म नहीं होनी चाहिए, मीन्स रिलेशनशिप खत्म नहीं होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। या कहूँ ये मैनिफेस्ट भी कई चीज़ों को करते हैं, लेकिन शायद कुछ वजह से आप दोनों बहुत ज़्यादा लड़ लेते हो या उस लेवल तक पहुंच जाते हो। यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि ये टूटने वाली रिलेशनशिप में है, बल्कि ये कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जो सही से चलती नहीं है। यहाँ पे अगर कहूँ तो यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड द एम्परर। इनकी दिल से अगर कहूँ, दिल से सोच तो अलग है फ्रस्ट्रेशन, लेकिन दिमाग कहूँ ना बहुत क्लियर रख रहे हैं अभी फिलहाल। एंड क्लियरिटी के साथ में कहते हैं ना, इनकी ईगो भी फिलहाल बहुत हाई है एंड अपने वे में सोच रहे हैं कि मैं ही क्यों उस वे में एफर्ट डालूं, मैं ही क्यों करूं, मैंने इतना ये क्या। क्योंकि ये कार्ड हायरोफेंट का एक कार्ड एक्शंस में दिखाता है कि इन्होंने इनके हिसाब से इन्होंने अपना बेस्ट दिया रिलेशनशिप में। एंड ये कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि पुराने टर्म से ये न्यू लव नहीं, एक काफ़ी टाइम से इन्होंने आपको उस वे में मीन्स रखा या लव किया, लेकिन शायद सिचुएशन कुछ अलग वे में चली गई। इस वजह से शायद आप दोनों में बिल्कुल ही नहीं अभी बन रहा है फिलहाल। ओके, इनका भी दिल दुखा है पास्ट टाइम से। कुछ चीज़ें हो सकता है कुछ लोगों के लिए 5 years की भी एनर्जीज में चीज़ें आ रही कि बिल्कुल स्टक हैं, या कुछ लोगों के लिए कहूँ 8 दिनों में भी कुछ चीज़ें घटी ऐसी हैं कि आप दोनों के बीच में बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन, या बातें हुई तो झगड़े लड़ाइयों वाली लेवल तक चली गई एंड चीज़ें बिल्कुल। कुछ लोग तो हो सकता है अगर कहूँ तो ऐसा भी लग रहा है कि बिल्कुल एक दूसरे को इग्नोर ही करते हो, नहीं पसंद करते हो। मतलब पसंद तो है, लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं कि अब लगता है कि नहीं करना है मुझे। देखती हूँ इनकी फ्यूचर्स में क्या है आपको लेके सोच। ओके, फ्यूचर्स में अभी फिलहाल कहूँ ना, लव की एक कार्ड अगर देखो आपकी तरफ में, अगर कहूँ फ्यूचर्स को लेके अभी भी कम बैक, अभी भी लव या लवेबल फेस। बिकॉज यहाँ पे अगेन कहूँगी ये दिल से कहना हायरोफेंट की एनर्जीज में एक्शंस में दिखता है। इट मीन्स कि ये तोड़ना तो नहीं चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं ये एनर्जीज ऐसी एनर्जीज हैं कि ये बता रही कि ये फ्रस्ट्रेशन है इन्हें कहीं ना कहीं, लेकिन ये जुड़े रहना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि हमारा प्यार यूं शॉर्ट टर्म वाला नहीं है कि ये खत्म हो जाएगा, या हमारा रिलेशनशिप ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म है या कुछ भी हुआ एंड खत्म। ये चाहते हैं निभाने वाले रिश्ते, लेकिन क्या करूं, सिचुएशन ऐसी, थोड़ी सी ईगो भी हाई है फिलहाल। एंड कितना भी हो कन्फ्यूजन्स हैं फ्यूचर्स को लेके, लेकिन एक्शंस स्टेप अप में कहीं ना कहीं आपको फिर से लवर्स के रूप में चाहते हैं, लव को खोना नहीं चाहते हैं पर्सन। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन दिमाग से दिल से कहीं नहीं जा रहे हैं आपके, बार बार चीज़ें याद आ जाती हैं, पर्सन की इमेज याद आ जाती हैं, या उनकी डीपी फोटो देखते हो अकेले पे एंड वो चीज़ों को सोचते हो। इनको कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ओवरऑल में भी मिस करते हो। एंड दोनों आप दोनों के बीच में ऐसी क्या बातें हो गई हैं जो कि आप दोनों इस लेवल तक की चीज़ों को मिस कर रहे हो। फिलहाल की एनर्जीज में यही दिख रहा है, दोनों ही लव चाहते हो,
लेकिन आपको कहीं कहते हैं ना कि स्टेबल अभी दिख नहीं रहा है फेस, तो याद आते हुए भी लगता है कि अब इस फेस को ख़त्म करने के लिए मुझे कहीं चला जाना चाहिए या रिलेशनशिप को उस वे में कमिट नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा लगता है। लेकिन देखती हूँ इनके पर्सन की एनर्जीज में क्या है। रिकन्सिलेशन, 4 ऑफ वांड्स। मैं कह रही हूँ ना, ये सारे कार्ड से ही बता रहे हैं कि पर्सन भले ही आपकी सिचुएशन एक दूसरे पे आरोप लगाते हो या लड़ लेते हो या मिनिमम एक दूसरे को मीन्स फेस करना चाहते हो, नहीं बातें करना चाहते हो, इग्नोर कर रहे हो, बट फर्स्ट कार्ड एंड द ओवरऑल एनर्जीज में कहूँ ना, ये जजमेंटल मीन्स उस वे में कहूँ तो जो ये खराब टर्म्स चल रहा है, रिकन्सिलेशन, 4 ऑफ वांड्स की एनर्जीज, रीयूनियन की एनर्जीज, ये छोड़ना नहीं चाहते हैं, ये आपसे सेपरेट या फिर डाइवोर्स या उस वे में कहूँ तो सेपरेशन नहीं चाहते हैं आपके पर्सन। देखती हूँ कुछ हद तक मैं सिचुएशन में किस वे में बदलाव या कुछ क्लियरिटी होगी। देखती हूँ क्वीन ऑफ वांड्स को क्लेरिफाई करके देखती हूँ क्या है। कम्युनिकेशन कीजिए बट हेल्दी। आपकी अगर कहूँ ना क्वीन ऑफ वांड्स बहुत अगर मिस करते हो, याद करते हो, तो यहाँ पे थोड़ी सी हेल्दी कम्युनिकेशन या कहूँ शॉर्ट टर्म अगर कहीं अपने पर्सन के साथ में कहीं घूमने जा सकते हो तो वो ज़्यादा बेटर है, या फिर अगर डिस्टेंस में रहते हो तो उनसे मिलिए जाके, वो ज़्यादा बेटर है। या अगर साथ में रहते हैं तो सारी चीज़ों को छोड़ के एक साइड करके आप लोग कम, बिकॉज 8 ऑफ वांड्स की एक कार्ड आई है, ये सिचुएशन को बताता है कि आपको अपनी इस सिचुएशन को थोड़ा बहुत कहते हैं ना कि कम करने के लिए या रिलैक्स होने के लिए थोड़ी बहुत अच्छी जगह कहीं घूम सकते हो, या कहूँ एक दूसरे के साथ में थोड़ा अच्छे मोमेंट स्पेंड कर सकते हो, या बच्चे हैं तो उनके साथ में थोड़ा अपने पर्सन को लेके घूमिए, तो हो सकता है कुछ और आज बेटर हो। या डिस्टेंस में रहते हो तो उनके पास जाइए, एक हेल्दी कम्युनिकेशन कीजिए, क्योंकि आपकी कहूँ तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप अपने पर्सन से लगा के रखे हो कि वही बातें करे, अगर डिस्टेंस में तो वही फ़ोन करे, वही बातें करे, एंड आपकी उतनी नहीं दिख रही हैं, या शायद आपने किया, पर्सन ने इग्नोर किया। इनकी तो नहीं है, इनकी मैं क्या ही बोलूँ, इनकी सारी कार्ड से ही बता रहे हैं। अगर कहूँ तो ये फर्स्ट जो कोई 4 ऑफ वांड्स को मीन्स 11 एनर्जी को क्लेरिफाई करने के लिए देखिए 2 ऑफ कप्स, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपको रिकन्सिलेशन या रीयूनियन की एनर्जीज में रखना चाहते हैं। एंड देखो अगर बच्चे भी हैं तो बच्चों के साथ में भी वो दुनिया समझते हैं आपको, गॉड नोस, बट क्यों आप लोग इतना इस लेवल तक की एनर्जीज में हो। क्वीन ऑफ फ्रॉड्स, या कुछ गलतियां अगर किए हो लाइफ में तो कहूँ तो उस गलतियों पे ज़्यादा मत अब्जोर दो एंड मत सोचो, एंड या फिर पर्सन कुछ हद तक अगर कमिटमेंट, बिकॉज आपकी फूल्स की एनर्जीज हैं तो हो सकता है पर्सन कुछ अलग वे में कमिटमेंट चाहते हैं आपसे, तो आपको वो चीज़ें अगर आपने मिस्टेक की हैं तो एज अ गाइडेंस कहूँगी थोड़ी बहुत आप भी उनकी तरफ आना चाहते हो अगर, तो थोड़ी कमिट कर लीजिए, या अपने आप को थोड़ा सा अगर डाउन कर भी लोगे तो कुछ मीन्स गलत नहीं है, बिकॉज यहाँ सारे कार्ड बता रहे हैं कि पर्सन आपको छोड़ना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर मिस्टेक्स या फिर अगर इनसे मिस्टेक्स हुई है तो थोड़ी फॉरगिव कीजिए। अगर आपने मिस्टेक की है तो थोड़ा आप अपने आप को थोड़ा मीन्स कमिट कर सकते हो तो कमिट करो, वो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज यहाँ सारी एनर्जीज ऐसी हैं कि ये स्टेबल होने के लिए चाहते हैं, भले सिचुएशन अभी इस लेवल की है बट रीयूनियन चाहते हैं पर्सन। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से क्या है चीज़ें, क्या डिवाइन के हिसाब से कुछ टाइमिंग में बदलाव कुछ चीज़ों में होंगी, डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। थ्री मंथ्स फ्रॉम नाउ, ओके, अगर हो सकता है कि अभी से 3 मंथ्स में कुछ चीज़ें और खुल के आए या कुछ बदलाव आए, कुछ चेंजेस आए, तो थोड़ा बहुत अपनी इस सिचुएशन में थोड़ा सा अगर कुछ कर सकते हो सेटल करने के लिए, बिकॉज आप बिल्कुल छोड़ना चाहते हो सिचुएशन को, निकलना चाहते हो, कमिट भी नहीं करना चाहते हो, मीन्स झुकना नहीं चाहते हो, तो थोड़ा अगर झुक सकते हो तो बेटर है आपके लिए, एंड सिचुएशन को थोड़ा हैंडल करने का सोचो आप, या हो सकता है 3 मंथ्स में कुछ चीज़ें खुल के आएँ, तो होप फॉर द बेस्ट एंड पॉजिटिव होके रहिए। एंड अगर मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कीजिए, कुछ लोग करते भी हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अगर 12 के 12 राशियों की तो एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की, जिस भी राशि के हों डजेंट मैटर। एंड अगर डिटेल्स में अपने लिए अगर रीडिंग्स करानी है लाइफ में किसी भी तरह की, आपको अगर क्लियरिटी चाहिए उस रिगार्डिंग, अगर अपनी पर्सनल रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।